ने कहा उस बात को पूरी तरह से हम सब इनकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा रमजान के मुबारकबाद देते हुए कि सबको मिलकर कोरोना को हराना है। कोरोना का कोई जाति नहीं, कोई धर्म फिर नहीं। क्यों बोले आपकी पार्टी देश के विधायक प्रधानमंत्री कि मुसलमान से सब्जी मत खरीदिए? हिंदुस्तानी की फिक्र कर नहीं रहे हैं। नहीं, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, फिर क्यों बोले आपकी पार्टी के विधायक कि मुसलमान से सब्जी मत खरीदिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी कहा इसको जाति धर्म से नहीं जोड़ना। सवाल यह है कोरोना को हम मिलकर हराएंगे। उनके ये विचार से ये पार्टी के विचार नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश में जिस तरह आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कुछ लोग अगर खून दे रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है मुसलमान दे रहे हैं, कुछ लोग अगर बयान दे रहे हैं मुसलमान दे बताए तो ठीक है, तबलीगी दे रहे हैं ना शाहनवाज हुसैन, खून अगर मुसलमान दे तो ठीक है, तबलीगी दे रहे हैं। अरे वो तबलीग के कारण बीमार हुए, वहां से ठीक होने के बाद वो खून दे रहे हैं, तो तबलीगी कैसे हो गए? अच्छी बात, देखिए बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसको जाति धर्म और उससे जोड़कर देखता है, गलत है। हम ये मानते हैं कि भारत में सबको मिलकर कोरोना को हराना है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रिएक्ट टू सैयद शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी के विधायक ने बोला उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं। देखिए अमित जी, कोरोना महामारी में हम धर्म देखेंगे? ईश्वर इंसान है, बहुत सलाहियत से। हाँ ठीक है, शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं ना, वो बात बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान के बिल्कुल पक्ष में है कि साहब हमारी पार्टी की लाइन ये नहीं है। लेकिन एक सवाल उठता है अमीश देवगन जी, और मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाहूँगा, शाहनवाज भाई ये आप ही के पार्टी के नेताओं को ये बिना पिए क्यों चढ़ जाती है? ये कोई कहता है कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, कोई कहता है साहब मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, कोई कहता है साहब मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेंगे, अरे नहीं खरीदनी है मत खरीदो, कोई कहता है साहब अगर शाहनवाज साहब अगर कि आपकी पार्टी के लोगों को बिना पिए क्यों चढ़ जाती है, तो मुझे ध्यान में आता है कांग्रेस के युवा मोर्चा के वो लोग जो अपनी गाड़ियों में शराब की बोतलें लेके घूम रहे हैं, पकड़े गए। आचार्य जी, वही मैं कह रहा था कि आपके कई कार्यकर्ता, आचार्य जी, आपको उसको डांट नहीं लगानी चाहिए थी कि कोरोना टाइम में शराब के साथ पकड़े गए। सवाल है हमारे पार्टी के लोगों को, देखिए मुझे नहीं पता, पार्टी के लोगों को कभी नहीं चढ़ती। हम तो ये कहते हैं हमें तो राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ है, इस मुल्क से मोहब्बत चढ़ी हुई है। आचार्य जी, तो सबको एक नजर से देखने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। शाहनवाज भाई कौन किसकी शराब में पकड़ा गया ये विषय नहीं है। विषय मेरा ये है कि ये अनर्गल बयानबाजी क्यों करते हैं। मुझे भी राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ है, मेरी रग रग में भी राष्ट्रवाद का, हर कांग्रेसी की रग में घूमता है, मेरी रग में राष्ट्रवाद। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बड़े बलिदान दिए हैं। प्रश्न ये नहीं है ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है, प्रश्न ये है कि ये आपकी पार्टी के लोग ही क्यों बोलते हैं। सवाल आप पे नहीं है, सवाल है कि बार बार क्यों बोलते हैं। अगर कोई जमाती गलत काम करता है उसको सजा दो, भारत का कानून है। लेकिन अगर वो प्लाज्मा देता है तो प्लाज्मा देते वक्त वो ये थोड़ी कहता है कि मेरे प्लाज्मा से हिंदू की जान को मत बचाना, सिख की जान को मत बचाना। एक सेकंड अमित देवगन पूरा करने दीजिएगा। अगर वो ये कहे जमात के लोगों ने प्लाज्मा नहीं दिया है, मुसलमान ने प्लाज्मा दिया है और अच्छी बात है, लेकिन वो जमाती नहीं है, वो खुद नहीं कह रहे हम जमाती है। भाई आचार्य जी, इस ट्रैप में मत फंसिएगा। नहीं मैं तो कह रहा हूं अगर वो दे रहे प्लाज्मा, नहीं ये काय का ट्रैप है। अगर अमीश देवगन जी, अमीश देवगन ये अमीश देवगन, अगर कोई जमाती कोरोना दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शाहनवाज भाई, अगर कोई जमाती कोरोना दे रहा है, कोरोना फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई